प्यारे होनहार विद्यार्थियों, आपको रामा का नमस्कार। विद्यार्थियों, कल हम सीख रहे थे कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में उल्लेखित हैं। कल हमने अनुच्छेद 29 के बारे में चर्चा कर ली थी और मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आइए आज अनुच्छेद 30 में उल्लेखित प्रावधानों को हृदयंगम कर लें, अर्थात तहे दिल से ज्ञात कर लें। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और शासन करने का अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें माइनॉरिटीज का अधिकार है। भारत में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 में है, खंड 1 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 30(1) में यह भी उल्लेखित है कि अल्पसंख्यकों के निर्धारण के दो आधार होंगे। एक आधार है धार्मिक एवं दूसरा भाषाई, अर्थात वन इज रिलीजन, अदर इज लिंग्विस्टिक। इन दोनों आधारों में से एक आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जा सकता है। कई बार आता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के निर्धारण का क्या आधार है, तो रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक, धार्मिक एवं भाषाई। आप अच्छी तरह याद रखें इसको। और ये कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 में। ओके, तो काइंडली लर्न इट बाय हार्ट। वैसे अल्पसंख्यक वर्ड की हमारे संविधान में कहीं भी डेफिनेशन नहीं है, व्हाट डू मीन बाय अल्पसंख्यक। बट जिस हिसाब से चला रहा है वो यह है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर यह भी अल्पसंख्यक निर्धारित हुए हैं, और जो धर्म वाली बात है उसमें 50% से कम जो लोग हैं उनमें से ये निर्धारित किए जाते हैं। 50% से कम, तो हिंदू धर्म ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा तो हम बहुसंख्यक में आते हैं। अभी हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक धर्म है, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो एक डायलॉग से याद रखो, बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। तो उनमें से हिंदू को निकाल दो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। जैन लास्ट में आए हैं। बौद्ध, पारसी और जैन 6 हो गए। आप इनको अच्छी तरह याद रखो। 6 अल्पसंख्यक धर्म है। भाषा के आधार पर अब तक किसी अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण नहीं किया गया है, अभी तक नहीं हुआ है, बट ऐसा प्रावधान संविधान में है। और भाषा के आधार पर कोई मान लो कोई भी वर्ग है जो भाषा के आधार पर उसको अल्पसंख्यक आप तय कर सकते हैं ना, बट तय नहीं किया गया। आप याद करें कि मोरारजी देसाई के समय में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमारा जो एक मौलिक अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, उसको संवैधानिक अधिकार में बदल दिया गया था। तो उसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 30(1) जो 30(1) जो था ना, 30 का 1 क्लोज, 30 का खंड 1 में ए जोड़ा गया। ए हिंदी में आप कह सकते हो। तो 31 का ए जो प्रोविजन जोड़ा गया वो यह है कि यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करना पड़े, मान लो सरकार को कब्जे में लेना पड़े अनिवार्य रूप से, तो सरकार उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देगी, क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट भी अल्पसंख्यकों का प्रोटेक्ट करना है, ताकि मार्केट रेट्स पर मुआवजा देगी। मान लो कहीं रेलवे जा रही है, इंडस्ट्री जा रही है, तो अगर उसकी संस्था की ज़मीन को आप अक्वायर कर रहे हो तो मार्केट रेट पर यू टू गिव, मुआवजा दो देंगे मार्केट रेट पर, ताकि वो मार्केट रेट से दूसरी जगह खरीद कर अपने आगे का जो भी संस्था वगैरह बनानी है वो कर सकें। ओके, तो इसको याद रखें। फिर हम अनुच्छेद 30 का सब क्लोज 2 में जाते हैं। इसका खंड 2 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अर्थात सीधी भाषा में है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने अगर कोई शिक्षण संस्था की स्थापना की है तो आपको इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते उसके साथ। मान लो ग्रांट दे रहे हो तो ये माइनॉरिटी है इसलिए नहीं देना है, या और कोई भेदभाव करना है तो आप वो भेदभाव नहीं करेंगे, उसकी मनाही है अनुच्छेद 30 के 2 में। आप इसको अच्छी तरह याद रखो। और अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकारी आपको मालूम ही है। बस ये रखो कि अनुच्छेद जो 29 है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के साथ नागरिकों के वर्गों का भी
हमारे सिटीजन्स के जो क्लास है ना, उनका भी मैं कल बता रहा था, जैसे राजस्थानी है तो क्योंकि हम भी, हमारी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, तो अल्पसंख्यकों के साथ साथ नागरिकों के वर्गों को भी संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 29 में। जैसे भोजपुरी भाषा है, किसी को करनी है, हमारी संस्कृति की बात कर रहा था मैं आपको, तो किसी भी वर्ग का, उसमें धर्म ही नहीं है ना, अल्पसंख्यक ही नहीं है, कोई भी वर्ग है उसको भी संरक्षण मिलेगा। परंतु ये अनुच्छेद 30 है, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 30 किसके लिए? ओनली फॉर माइनॉरिटी क्लासेस, जो 6 धर्म है उनके लिए। और ये अनुच्छेद 29 और 30 जो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, नॉन सिटीजन्स को प्राप्त नहीं है। फिर ये याद रखो कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट होता है ना कि जिसकी सीमा ही नहीं होना। ये उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय देकर कुछ मामलों में कहा है कि सरकारी आदेश को इन संस्थाओं को मानना पड़ेगा। जैसे एडमिशन से रिलेटेड प्रक्रिया है, उसके लिए बोल रखा है रीजनेबल प्रक्रिया होनी चाहिए। ओके, दूसरा सिलेक्शंस वगैरह भी ऐसे हों कि मान लो आप हेडमास्टर रख रहे हैं तो थोड़ा एक फेयर सिलेक्शन तो करेंगे, चाहे जिसको नहीं कर सकते ना आप। इस टाइप की चीज़ें हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे।